हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए। और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, अभिषेक भैया। आपको बस साइंस में कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना मेरे बच्चों। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा अगला लेक्चर आ चुका है, इसको अपन देखते हैं। सर मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? प्लीज सभी बच्चे वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। ये बेटा आप बहुत कम कर रहे हो इन चीज़ों को। मैं कल भी बेटा आपको सारी चीज़ें बता चुका था कि वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं वो भी उनको बेटा बेनिफिशियल यानी बेनिफिट्स हो सकती है बेटा ये वीडियो। मेरे को लगता है कि शायद अगर वो पढ़ेंगे तो उनका अच्छा लग सकता है मेरे बच्चों। चलो देखो कहाँ तक मैंने करवा दिया था सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक अपन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं सर, कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चा। इधर देखो कहाँ तक हो गया था। हाँ बेटा, यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद आगे यहाँ देखते हैं मेरा बच्चा, ये कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहा जाता है या लैंगिक जनन कहा जाता है। पहले बता दीजिए बच्चों, वीडियो बेटा क्लियर आ रही है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, कोई भी आवाज में इशू तो नहीं आ रहा है मेरे बच्चों की? आवाज में इशू तो नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? इधर देखिए सर, आगे देखो इसको लगा लेता हूँ मैं। सर ये कह रहा है सर इन्वॉल्व टू, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है सर, इसमें क्या होता है मेल एंड, अभी बेटा सेक्सुअल असेक्सुअल इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सर ये कह रहा है सर इन्वॉल्व टू डिफरेंट सेक्स, यानी बेटा ये कह रहा है दो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, यानी बेटा मेल होता है और एक क्या होता है सर, फीमेल होते हैं। सर मेल हो गए और बेटा ये क्या हो गए सर, फीमेल्स हो गए। तो इसमें क्या होते हैं सर, इन्वॉल्व मतलब होता है इंक्लूड। इसमें बेटा कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? तो बेटा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक बेटा मेल होते हैं यानी इनके को बेटा नर कहा जाता है, और कि बेटा क्या होती है मादाएं होती हैं जिन्हें बेटा फीमेल्स कहा जाता है। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। अब तुम ये मत कहना मेल का मतलब होता है पुरुष, फीमेल का मतलब होता है स्त्री। अब चलो ये देख लो, चलो ये अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो इसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, एक बेटा मेल होता है और एक बेटा क्या होती है फीमेल। ठीक है, अब बेटा मेल के द्वारा क्या होता है सर, स्पर्म निकलता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें। इसके बाद कह रहा है सर ईच पेरेंट द प्रोड्यूस द स्पेशल सेक्स सेल। ठीक है, इनके बेटा अंदर एक जो पेरेंट्स होते हैं, यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर बेटा एक सेल पाई जाती है, जिसे बेटा सेक्स सेल या इसे जर्म सेल के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल बेटा, जर्म सेल। ठीक है, या इन्हें क्या कहा जाता है सर, गैमेट्स कहा जाता है। क्लियर है? ये कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल्स एंड द फीमेल गैमेट्स। जब बेटा मेल एंड फीमेल का क्या होता है सर, फ्यूजन होता है। सर मेल मेल हो गया और बेटा क्या हो गया सर, फीमेल हो गया, तो इनके फ्यूजन से बेटा क्या बनते हैं सर, गैमेट्स बनते हैं फ्रॉम द जाइगोट्स। तो बेटा गैमेट्स बनने के बाद आगे बेटा किस में परिवर्तित हो जाते हैं सर, जाइगोट में बदल जाते हैं मेरे बच्चा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सर जाइगोट देन डिवीज एंड द रेपेडली टू द फ्रॉम द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म इनके अंदर बेटा कौन से ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर देख लो, बाई सेल द डिफरेंटेशंस। ठीक है, इनके बाद इनके अंदर बेटा क्या देखने को मिलता है सर, मल्टी सेल्यूलर देख लो। यानी ये कह रहा है अगले पॉइंट में सर सिग्निफिकेंस कौन कौन सी सर, इसमें क्या है प्रोमोट द डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अलग अलग प्रकार की क्या देखने को मिलती है सर, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा विविधताएं देखने को मिलती हैं। और बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और विविधताएं देखने के साथ साथ बेटा मुझे क्या देखने को मिलते हैं सर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं सर। creates a new combination of variation which is the necessary of the evolution। जब बेटा ह्यूमन का क्या हो रहा है सर, एवोल्यूशन हो रहा है यानी विकास होता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं सर, बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, यानी क्या है भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वेरिएशन को बेटा क्या बोला जाता है सर, भिन्नता। क्या बोलते हैं बेटा, भिन्नताएं देखने को मिलती है। समझ में आया मेरे बच्चा? क्लियर है? ये बताओ इसके बाद क्या है सर, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है सर, एक मेल हो गया, क्या हो गया बेटा मेल हो गया, और एक क्या हो गया सर, फीमेल हो गया। सर मेल के द्वारा क्या निकला सर, स्पर्म, स्पर्म निकला इससे, और यहाँ पर से क्या निकले सर, ओवा बनना। सर मेल एंड फीमेल के बेटा क्या होगा सर, फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन।
ION फर्टिलाइजेशन, इसमें बेटा क्या बोलते हैं बेटा निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन के पश्चात मुझे क्या बनेगा सर जायगोट बन जाएगा। क्या बेटा जायगोट। जायगोट बेटा आगे जाकर क्या बनेगा सर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो बेटा आगे जाकर के क्या बन जाएगा सर बेबी बन जाता है मेरे बच्चा। ये समझ में आया ये प्रोसेस होता है सर। स्पर्म से क्या ये निकलता है स्पर्म, मेल से स्पर्म निकलता है, फीमेल से ओवा निकलते हैं सर। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, ये एम्ब्रियो बन चुका है। ठीक है मेरे बच्चा ये चीज अपन को देख लेने। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं सर ये क्या चीज है सर। ये प्लांट्स होते हैं यानी फ्लावर होता है। फ्लावर में बेटा क्या होता है सर यहाँ पर अपन देखते हैं इसको नहीं थोड़ा इधर देखो, इधर अपन इवेंट्स ऑफ द पॉली, हाँ इसको थोड़ा रिप्रोड्यूस करो। हाँ इधर देखो, इस यहाँ से पढ़ो, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। हाँ ये पढ़ो, ये अच्छा पॉइंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव यानी बेटा ह्यूमन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनके बारे में बात करते हैं सर। गैमेट्स होते हैं, फर्टिलाइजर होता है, द जायगोट होता है यानी मानव प्रजनन की बात करते हैं। यहाँ पर इससे पहले देख लेते हैं सर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं सर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर बेटा आपके में क्वेश्चन पूछा गया था, इधर मैं आपको बेटा बहुत सारी चीजें बता देता हूँ मेरे बच्चों। इधर देखिए क्लास थोड़ी छोटी रहेगी ठीक है बच्चा, बहुत सारा काम है, इन चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पर मेरे बच्चा देखो ये बेटा कौन सा पार्ट है सर मेल है। क्या बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये बेटा कौन सा पार्ट है सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर जनरली इस क्लास को बेटा इस तरीके से लेना है अपन को कि बेटा हमारी बेसिक लाइफ में काम आएगी बेटा। बेसिक लाइफ में काम आने वाली क्लास है सर। ये फीमेल्स हो गई सर, ये फीमेल्स की क्या दिख रही है सर ओवरीज दिख रही है और यहाँ पर जो मेल्स का ये टेस्टिस वाले पार्ट दिख रहे हैं। यहीं पर देखते हैं सर इन्हें बेटा बायोलॉजी की लैंग्वेज में जेनेटिकल एरिया बोला जाता है। क्या बेटा जो बेटा यहाँ पर जो इधर अपन देखते हैं सर इसको, यहाँ पर सर क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले इसमें कौन कौन से देख रहे हो सर, इसमें ब्लैडर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, डैश डिफरेंस होती है, यूरेथ्रा होता है, स्क्रोटम हो गया सर, पेनिस हो गया सर, यहाँ पर टेस्टिस हो गया और यहाँ पर एपिडिडाइमिस हो गया और ये सेमिनल वेसल्स हो गए। यहाँ पर सर ये बेटा कौन से पार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई दो मेल पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम बताइए, तो आप बता देना पहला बेटा टेस्टिस और दूसरा क्या होता है पेनिस होता है। क्लियर है मेरे बच्चों। हाँ सर अब यहाँ पर क्या होता है सर, पहले टेस्टिस को समझ लेते हैं फिर बेटा हम मेल फीमेल के बारे में बात करते हैं। सर यहाँ पर टेस्टिस, टेस्टिस को बेटा हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर शुक्राणु बोला जाता है। अब टेस्टिस के अंदर बेटा क्या बनता है सर स्पर्म बनता है। सर इनके अंदर क्या बनते हैं सर टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं सर स्पर्म बनते हैं। तो बेटा टेस्टिस ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं बेटा 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा मेल में जो टेस्टिस के नंबर ऑफ टेस्टिस बेटा कितने होते हैं सर 2 होते हैं और पेयर में टेस्टिस की बात करते हैं तो बेटा 1 पेयर होता है। क्लियर है मेरे बच्चा। इसके बाद सर यहाँ पर टेस्टिस है, पेनिस यानी नंबर ऑफ पेनिस बेटा कितने होते हैं सर 1 पेनिस होता है। क्लियर है मेरे बच्चा। इसके बाद क्या है सर जो टेस्टिस से बेटा जो ग्लैंड्स डक्ट जाती है वो बेटा पेनिस की ओर, ठीक है पेनिस की ओर कहां से सर यूरेथ्रा होगी, ब्लैडर होगी, सॉरी ब्लैडर होगी। यहाँ पर जैसे क्या कहा जाता है जैसा बेस डिफरेंस कहा जाता है। कौन सी बेटा बास डिफरेंस। अब बेटा यहीं पर क्वेश्चन आता है कि बेटा नसबंदी क्या होती है, यानी अगर पुरुषों में बेटा क्या होता है सर बेस डिफरेंस होता है। जब बेटा बेस डिफरेंस डक्ट को क्या कर दिया है सर काट दिया जाता है। यहाँ पर बेटा क्या कर दिया जाता है, इस पर क्या कर दिया जाता है कट लगा दिया जाता है। वो कट लगाने के बाद इसे क्या कहा जाता है वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या बेटा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी बोले तो बेटा पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, जबकि महिलाओं की नसबंदी को बेटा क्या कहते हैं बेटा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या बेटा ट्यूबेक्टोमी।
क्योंकि बेटा इनकी क्या काटी जाती है बेटा, फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसकी पैकिंग कर दी जाती है, जिससे वहां पर जो अंडे का सीक्रेशन होता है, जो एग रिलीज होता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर बेटा एक पॉइंट बताया गया, ये बेटा यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसे बेटा क्या कहा जाता है, सर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, सर बेशक्टोमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी बेटा कौन सी बेस्ट डिफरेंस बेटा डक्ट को काट करके बेटा क्या कर दी जाती है, सर कट लगा दिया जाता है, और उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, पैकिंग कर दी जाती है। क्लियर हो मेरे बच्चों। यहीं पर बेटा महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे बेटा काट करके यहाँ से बेटा कट किया, वो कट करने के बाद क्या कर दिया जाता है, उसकी पैकिंग कर दी जाती है। तो उस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, बेटा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है मेरे बच्चों। क्लियर हुआ? अरे वाह, आज तो बड़े मजे ले रहे हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा ये जब टेस्टिस के द्वारा यहाँ पर बेस्ट डिफरेंस डक्ट के द्वारा स्पर्म को बेटा जाएगा तो बाहर बेटा किससे निकलेगा, सर पेनिस से बाहर आता है। यानी जो स्पर्म है, जो स्पर्म होता है ना बेटा, बेस्ट डिफरेंट डक्ट से दे बेटा। जो देखो अब देखो मेरा बच्चा, इसी पर बात होगी। अब बेटा क्या है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से बेटा जिस डक्ट के द्वारा ये स्पर्म क्या हो रहा है, सर बाहर आ रहा है, उस डक्ट को बेटा क्या कहा जाता है, सर ये बेस्ट डिफरेंस डक्ट कहा जाता है। वो बेटा डिफरेंस के द्वारा एक बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, सर पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है बेटा, पेनिस के द्वारा। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इधर देखो, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे यहीं से। देखो मेरा सर, यहाँ पर सर इनकी बेटा एक पार्ट होता है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, दूसरी बेटा ओवरीज होती है। अब बेटा महिलाओं में जो फीमेल्स होते हैं उनमें बेटा कितनी ओवरीज होती हैं, सर 2 ओवरीज होती है। कितनी? 2 ओवरीज होती है मेरे बच्चों। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। कितनी होती है सर? पेयर में बेटा कितनी होती है, सर पेयर में बेटा 1 पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर होती है मेरे बच्चों, ये देख लेना। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको बेटा यूटेरस कहा जाता है। यूटेरस को बेटा गर्भाशय बोलते हैं। क्या बेटा? गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे वाला एक पार्ट होता है जिसे हम सर्विक्स कहा जाता है, जहां से स्पर्म यानी जो टेस्टिस के द्वारा स्पर्म बेटा महिलाओं की वैजाइना यानी फीमेल्स की वैजाइना में क्या छोड़ा जाता है। तो बेटा इस प्रोसेस में बेटा जो सर्विक्स वाले भाग से बेटा ये स्पर्म ऊपर जाता है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? इसके बाद क्या है सर, विजाइना। सर विजाइना बेटा अलग पार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है सर, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है। कहीं भी बेटा यूटेरस में सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं बनती है। सर यूटेरस का नाम ही बेटा क्या होता है, गर्भाशय। क्या बोलते हैं यूटेरस को बेटा? गर्भाशय। गर्भाशय, गर्भाशय मतलब जहां पर बच्चा पलता है। समझ में आ रहा है? जहां पर बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह। अब बेटा आपने बेटा मूवियों में देखा होगा कि मेरा बच्चा तेरे पेट में पल रहा है। बेटा बच्चा पेट में नहीं पलता है मेरे बच्चों, बच्चा पेट में नहीं पलता है। इसको मैं अगर बेटा बच्चा पेट में पलता तो बेटा HCl बच्चे को पहले ही बेटा खत्म कर देता। HCl को बेटा क्या बोला जाता है, सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आज पता चला कि बच्चा बेटा कहाँ, सर यूटेरस में। यहाँ पर बेटा एक नाम होता है जिसे हाइमन कहा जाता है। इसे बेटा क्या बोलते हैं, सील बोला जाता है बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? सील। अक्सर बेटा जितनी भी महिलाएं होती हैं यानी जो एथलीट्स होती हैं उनकी बेटा क्या होती है, धार्मिक पौराणिक जमाने में, मैं आपको बेटा खुल के पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, मैं नहीं शर्मता बिल्कुल भी। तो बेटा इनको क्या बोला जाता है बेटा? सील बोला जाता है, जिसे बेटा हाइमन्स बोला जाता है। वेजाइना के बाहर बेटा एक क्या होती है सर, सील होती है। क्या होती है? सील होती है। यानी हाइमन होता है, एक पतली लेयर होती है, वो बेटा क्या हो जाती है, जितने भी एथलीट्स वगैरह होती है यानी रनिंग वगैरह करती है लड़कियां, तो उनकी सील्स क्या हो जाती है सर, हाइमन्स टूट जाता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? क्या कह रहा है? अबे कुछ नहीं वे, अरे फालतू की बातें मत करो। चलो इधर देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ये टूट जाती है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है सर, सील्स कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, इधर देखो। अब क्या है सर, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को बेटा कट किया तो इसे क्या कह दिया सर, ट्यूबेक्टोमी कहा गया। सर यहाँ पर जो अंडा होता है यानी ह्यूमन का जो विजाइना होता है, इसमें बेटा जो एग रिलीज होता है, एग यानी जो एग रिलीज है बेटा, एग बेटा जो रिलीज हो रहा है तो कितने में, 28 डेज में होता है। कितना होता है? 28 डेज, यानी 28 दिन में एक ओवरीज बेटा पूरी तरीके से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? 28 के बाद यहाँ पर बेटा +5 मैं कर देता हूँ, +5 करूंगा या बेटा +7 करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्ची को बेटा पीरियड, जिसे बेटा क्या बोला जाता है, इसके माध्यम यानी फैलोपियन ट्यूब से बेटा जो ओवरीज रिलीज होती है, इसे बेटा इस ब्लड को यानी जो गंदा ब्लड होता है यानी बेटा कैसा ब्लड बेटा,
बैड ब्लड होता है, यानी बेटा जो गंदा खून होता है उसे बेटा ओवरीज के द्वारा, यानी ये बेटा किसके द्वारा, सर विजाइना के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है मेरे बच्चों। अब उसका बेटा सीक्वेंस रहता है 5 से 7 दिन, यानी 28 दिन में क्या होता है सर ये ओवरीज बनकर तैयार हो जाती है 7 से 8 दिन में, यानी 5 से 7 दिन में बेटा क्या होगा बेटा, 5 से बेटा 7 दिन में बेटा ये क्या हो जाती है पूरी तरीके से सर रिलीज हो जाती है, किसके माध्यम से, सर विजाइना के माध्यम से मेरे बच्चों, समझ आया। एक बात बता दो बेटा, पौराणिक कथाओं में बेटा एक बहुत बात खराब हुई थी, जब भी बेटा किसी भी बच्ची की शादी होती थी तो बेटा वहां पर फर्स्ट नाइट, जैसे बेटा आप जो भी बोलते हो, मैं वर्ड का यूज नहीं करूंगा, जैसे फर्स्ट नाइट मैंने बोल दिया, तो उस टाइम पे बच्चा क्या होता था कि अगर बच्ची को वहां पर बेटा बेड शीट, जो पौराणिक यानी ऋग्वेदिक वगैरह में लिखा होगा ये सारी चीजें, तो वहां पर बेटा क्या होता था, जैसे ही बेटा एक सीट्स होती थी, सीट्स बेटा बेड पर बिछा दिया जाता था, अगर उस बच्ची को बेटा ब्लीडिंग नहीं निकली है तो बेटा वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी हुई ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से बेटा क्या है अपवित्र मानी जाती। एक बात बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आता, यहाँ पर बेटा मैं एक बात बना देता हूं, ठीक है, ये बेटा क्या बना दी मैंने बेटा एक पूरा फीमेल पार्ट बना दिया, यानी फीमेल बना दिया, फीमेल पार्ट, फीमेल का बेटा इंटरनल पार्ट बना दिया। मैं बेटा एक बात, चलो इधर देखो, ये क्या है बेटा फीमेल पार्ट बना दिया, तो एक ऐसे कोई बेटा कैसे बना सकता है कि बेटा हाइमन होता है, हाइमन बेटा जैसे सील का काम करता है, वो बेटा टूट जाता है बेटा बच्चों का खेलते खेलते, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी बेटा कोई भी ये ब्राह्मणों के द्वारा बेटा थोपी गई हुई चीज थी बेटा, जो अपन ने बेटा इनको जड़ से हटाना है, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। जितने भी बच्चे हैं वो बेटा सपोर्ट करो इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है बेटा। हमारे चिल्ड्रन डे आ रहा है, तो मेरे बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बेटा बोला था कि बेटा युवा बेटा क्या है, देश का भविष्य होते हैं, समझ में आ रहा है ना। युवा क्या होते हैं मेरे बच्चों, देश का भविष्य होते हैं। क्लियर हुआ, आवाज आ रही है सही, ठीक है। तो बेटा यही बात है सर, ये चीजें कैसे हो सकती हैं। एक बात बताओ मेरे बच्चों, लोग कह देते हैं बेटा यहाँ पर बेटा इनका क्या चलता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसे बेटा एमसी बोला जाता है, जिसे मासिक धर्म चक्र बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र, धर्म चक्र, कितना प्यारा नाम दिया गया है हिंदी में, मासिक धर्म चक्र, जिसे एमसी यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे बेटा यहाँ पर एक बहुत से लोग हैं जो बेटा इसको अपने बेटा, मेरी बहन वगैरह हैं और भी वो बेटा, आपकी भी बेटा बहनें होंगी, तो बेटा आपके भैयों को बेटा बताने में बहुत ज्यादा इतने वो पूरी तरीके से बेटा बोल नहीं पाती हैं कि सर ये पीरियड्स, जो पीरियड्स वाले जो चीजें होती है ना, इनको बेटा पूरी तरीके से वो बता नहीं पाती। मैं बेटा बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको ये चीजें कहीं पर भी होती हुई दिखाई देती है, किसी भी बच्चे का आ रहा है, तो उसकी बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें, हेल्प करें मेरे बच्चा, हेल्प करें। क्योंकि एक बात बताओ कि अगर बेटा पीरियड्स के टाइम पर, पीरियड्स के टाइम पर एक अगर बेटा जो बच्ची है, एक लड़की है, वो बेटा क्या है बेटा अपवित्र हो सकती है, उसको बेटा कहाँ पर अपवित्र हो सकती है, उसको बेटा कहाँ नहीं जाने दिया जाता, अपवित्र, यानी वो बेटा क्या हो सकती है, अपवित्र हो सकती है, उसको बेटा किचन में नहीं जाने दिया, अचार नहीं छूने दिया जाए भाई तब क्या। अब वही एक बात बताओ, उसी से यानी जो ब्लड, जो गंदा ब्लड आता है बेटा, जो गंदा बैड ब्लड बोलते हैं हम, बैड जो ब्लड होता है वो बेटा सीक्रेट हो रहा है, यानी जो गंदा ब्लड होता है तो वो बेटा क्या हो रहा है सर, सीक्रेट हो रहा है। ये बेटा हर लड़की के साथ होता है मेरे बच्चों, तो बेटा ये मत सोचना। तो जैसे ही बेटा ये बैड ब्लड निकल रहा है, तो ये बात बताओ, जिस बच्चे के द्वारा, मैं बात बता रहा हूँ, जो माँ अपने बच्चों को क्या करती है बेटा, उसी गंदे ब्लड से सींचती है, क्या है बेटा, सींचती है, क्या वो बच्चा भी इम्प्योर हो सकता है। जब ब्लड बेटा इम्प्योर हो सकता है, प्योर नहीं है यानी गंदा है, तो बेटा वो बच्चा भी बेटा कैसा है, इम्प्योर है। आज बात जान लो बेटा, किसी भी स्त्री को बेटा ये पीरियड्स के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। आज मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर वो माँ को बेटा किचन में या इन चीजों को बेटा छूने नहीं दिया जा रहा है, मैं रियल बता रहा हूँ मेरे बच्चा, तो बेटा 9 महीने तक यानी 9 मंथ तक जो बच्चा बनता है वो बेटा उसी गंदे ब्लड से बनता है, ठीक है। तो बेटा जो बच्चा भी बेटा गंदा है। मैं जितने भी जो ब्राह्मण लोग हैं इनके द्वारा थोपी गई ये चीजें आजकल की बेटा, इन चीजों को बेटा हटाओ, सभी को छूने दो, ये साइंस कहता है, कोई कुछ नहीं होता, मैं रियल बता रहा हूँ। धन्यवाद बच्चों, आज क्लास बेटा यहीं तक रहेगी, कल की क्लास में अपन बातें करेंगे और बेटा क्लासेस को जबरदस्त तरीके से लेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितने बच्चे हैं इन वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।